In a classroom, 4 students are seated at the point A, B, C, and D. As shown in the figure, Champa and Chameli walk into the class and observe for a few minutes. Champa and Chameli, ठीक है, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, ठीक है, और चमेली डिसएग्री, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन कहता है आपसे कि चंपा और चमेली में बहस हो जाती है और एक कहता है उनमें से कि भैया एक ABCD स्क्वायर है और दूसरा कहता नहीं है। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है तो कैसे करेंगे। सपोज दैट कि एक हमारे पास स्क्वायर है और ये स्क्वायर हमारा ये रहा, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है, जाहिर सी बात है कि इसके वर्टिसेस A B C D है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ABCD इस तरीके से दिखा देगा। अगर हमको स्क्वायर प्रूव करना है तो कैसे होगा, जो AB की जो डिस्टेंस है, जो AB की जो डिस्टेंस है वो BC के बराबर होनी चाहिए, BC की डिस्टेंस CD के और CD की डिस्टेंस AB की। इन शॉर्ट की चारों साइड बराबर होनी चाहिए। ये केस, ये फर्स्ट कंडीशन है। स्क्वायर होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखना इस बात को, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर होने की एक और कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वो क्या है कि इसके जो डायगोनल है D1 और D2, जो डायगोनल है वो भी बराबर होने चाहिए। डायगोनल मस्ट भी इक्वल, डायगोनल मस्ट भी इक्वल, डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ABCD स्क्वायर है। तो इन शॉर्ट आपको ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये चारों की चारों साइड बराबर है, चारों की चारों साइड बराबर है, हमको प्रूव करना है। दूसरी कंडीशन में हमको प्रूव करना है कि जो AC है वो हमारा BD के इक्वल है। क्या बोला मैंने, जो AC है वो BD के इक्वल है। ये डायगोनल है बेटा हमारा, ठीक है, और ये साइड है, चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल। तो इसका मतलब क्या कि ABCD इधर स्क्वायर फॉर्म करेगा। कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर ये स्क्वायर प्रूव होता है तो चंपा सही निकलती है, ठीक है, वरना नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे इससे लिखवा रहा हूं वैसे से लिखना, हेयर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए क्या है बेटा, ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, यहां से यहां तक गए 3, पहला एक्सिस पे 3 पे, फिर y पे गए यानी कि 4। बी की बात करें बेटा, बी ये रहा कोऑर्डिनेट हमारा 6,7। सी की बात करें बेटा क्या होगा हमारा 9,4। एंड और डी की बात करें तो डी क्या है कोऑर्डिनेट बेटा हमारा 6,1। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई। अब लगाएंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। यहां तक तो कोई भी लिख के आ जाएगा, अगर यहां तक इतना भी लिख के आ गया ना बोर्ड में, हमको आधा नंबर फ्री में मिल जाएगा। ये आधा नंबर इसकी वजह से मिलेगा, फॉर्मूले की वजह से, और जो अपने कोऑर्डिनेट को इस तरह से लेट करा है। तो ए बी, अब सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो आपको बताया बेटा ए कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लो 3,4 और दूसरा बी कोऑर्डिनेट क्या लिखो यहाँ पर 6,7, ठीक है, आसानी होगी आपको करने के लिए। तो x2 देखो, ये वाला x2, ये वाला x1 होगा, पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। तो 6 माइनस का 3 का स्क्वायर
फिर 7 माइनस का 4, ठीक है। तो हमारा ए बी क्या निकलेगा बेटा, हमारा 6 माइनस का 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो कितना है √18 यूनिट। क्योंकि क्या होता है देखो, 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18 यूनिट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। अब निकालते हैं बीसी। बीसी कोऑर्डिनेट के लिए बी क्या है 6,7 और आपका सी कोऑर्डिनेट क्या है 9,4। तो 9 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो बीसी कितना निकल के आएगा बेटा आपका 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 यानी -3 का स्क्वायर। तो अगेन तो बीसी क्या कितना निकलेगा बेटा, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है ऑलरेडी प्लस होता है। तो बीसी कितना निकल के आया आपका √18 यूनिट। अब निकालते हैं बेटा सी डी। तो बेटा सी डी कितना निकल के आएगा 9, सी कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 और डी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6,1। तो 6 माइनस का 9, ठीक है, प्लस का डी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका सॉरी ये हमारा 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 4 का स्क्वायर। तो सी डी जो निकल के आएगा वो 6 माइनस का 9 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस का ये भी -3 का स्क्वायर। तो यहां से भी जो आंसर निकलेगा वो √18 यूनिट निकलेगा। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखो -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो +9 प्लस का +9 यानी कि √18। अब आते हैं एडी पर। ए कोऑर्डिनेट इज व्हाट 3,4 and D coordinate is whatever, D coordinate is 6,1। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 का स्क्वायर। एडी क्या निकलेगा बेटा यहां से हमारा 6 माइनस का 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और 1 माइनस का 4 यानी कि -3 का स्क्वायर। तो इसका भी आंसर √18 यूनिट निकलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक। तो अब चारों की चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू √18 यूनिट, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब चारों की चारों साइड इक्वल हो गई, एक स्टेटमेंट ये वाला। अब दूसरा हम निकालते हैं डायगोनल। कहा था मैंने कि हम क्या करना है ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है डायगोनल के तौर पे। ए कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले 3,4, सी कोऑर्डिनेट है बेटा 9,4। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 यानी कि 0, कुछ बचा ही नहीं। तो क्या होगा बेटा √36 अंडर √36 यूनिट। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 6 यूनिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस, ठीक है। और बी कितना है हमारा, बी कोऑर्डिनेट है 6,7 एंड डी कोऑर्डिनेट क्या बेटा 6,1। 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और -1 माइनस 7 एंड -6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा बी डी आपका √36 यूनिट। इसका मतलब कि आपका यहां पर ए सी इज इक्वल्स टू आपको बी डी के बराबर हो चुका है, यानी कि और कितना आया √36। इसका मतलब है 6 यूनिट के बराबर आ चुका है। मतलब यहां पर कह सकता हूं मैं कि मेरा डायगोनल भी इक्वल आ गया है, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो डायगोनल भी अगर इक्वल होगा
तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट इफ अगर sides of any quadrilateral and diagonals, sides of any quadrilateral and or diagonals are equal, so ABCD is a square. अगर आप ये स्टेटमेंट ना भी लिखोगे, ये डायरेक्टली लिख दोगे तब भी चलेगा, ABCD is square. तो चंपा इज अ करेक्ट, चंपा इज करेक्ट. हाँ भाई, ये ABCD क्या हमारा स्क्वायर है. गॉट इट द पॉइंट और नॉट?